हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इसमें 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जो आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट क्वेश्चन का सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनाया था? ताजमहल किसने बनाया था? तो शाहजहाँ ने। ताजमहल किसने बनाया था? तो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है कि जन गण मन किसने लिखा था? जन गण मन किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जन गण मन किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। अगला प्रश्न है कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? भारत का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात भारत का सर्वोच्च जलप्रपात है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो यूनान में ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? यूनान में ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? यूनान में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? भारत में सबसे पहला रेल कौन से ईस्वी में चली थी? तो 1853 में। भारत में सबसे पहले रेल कौन से ईस्वी में चली थी? तो 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल सभी को पता ही लगभग होगा, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में। स्वतंत्रता संग्राम में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम। अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है तो अब्दुल कलाम आज़ाद को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है अब्दुल कलाम को। अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई किस क्षेत्र से संबंधित थे? विक्रम साराभाई किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अंतरिक्ष विज्ञान से। विक्रम साराभाई किस क्षेत्र से संबंधित थे? अंतरिक्ष विज्ञान से। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। अगला प्रश्न है, भारत की मुद्रा कौन सी है? भारत की मुद्रा रुपया है। भारत की मुद्रा कौन सी है? रुपया। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन से थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी?
भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा। अगला प्रश्न है चंद्रयान-1 मिशन कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान-1 मिशन लॉन्च कब हुआ था? 2006 में। चंद्रयान-1 कब लॉन्च हुआ था? 2006 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है? तो 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो पोखरान में राजस्थान में हुआ था 1974 में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? पोखरान 1974 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक कौन माने जाते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की जानकारी में अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए क्या प्रोग्राम होता है? कंप्यूटर की जानकारी को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए क्या प्रोग्राम होता है? रोम। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को इस्तीफा किसे देना होता है? राष्ट्रपति जब अपना इस्तीफा देता है तो किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को। और जब उपराष्ट्रपति इस्तीफा देता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को। जब राष्ट्रपति देता है तो उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति देता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? तो मंदारिन। अगला प्रश्न है भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 24। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है? तो 24। अगला प्रश्न है भारत का पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? भारत का पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो भारोस। भारत का पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? भारोस। अगला प्रश्न है नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 2015 ईस्वी में। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 2015 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित होकर बनाई गई थी? पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित होकर बनाई गई थी? रूस सोवियत संघ से प्रेरित होकर के बनाई गई थी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से, जो कि अब ख़त्म कर दिया गया अनुच्छेद 370 को, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अगला प्रश्न है नदी की लंबाई के आधार पर भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। नदी की लंबाई के आधार पर भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। अगला प्रश्न है भारत में कितनी उच्च न्यायालय है 2024 तक? तो भारत में कितनी उच्च न्यायालय है? 25।
अगले प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील, उड़ीसा में है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की आँख किसे कहा जाता है। कंप्यूटर की आँख किसे कहा जाता है, मॉनिटर को। कंप्यूटर की आँख किसे कहा जाता है, मॉनिटर को। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न है शून्य की खोज किसने किया था। शून्य की खोज किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।